तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का आज के मांगा एक्सप्लेन वाले वीडियो पर। एक कपल ऑफ कुक्कूस का सीजन 3 का मांगा एक्सप्लेन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये है उसका एपिसोड 1। एपिसोड 1 देखने के बाद आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कपल ऑफ कुक्कूस का मांगा एक्सप्लेन यानी मंगा डब टाइप आप कह सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेन या फिर उसका डब स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा और मेरा अंदाज़ आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, कहाँ कहाँ पर गलती हुआ है और किस किस चीज़ को ठीक करना चाहिए, वो आप सभी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना और कमेंट करते रहना ताकि मुझे 100x यानी 100 गुना मोटिवेशन मिलता रहे, जो कि आप लोगों को हर एपिसोड के दौरान, हर वीडियो के दौरान आपको मुझे कमेंट करते रहना चाहिए एंड मुझे मोटिवेट करते रहना चाहिए एंड साथ ही साथ मेरी खामियां क्या है, मेरी गलतियां क्या है वीडियोस में, वो भी बताते रहना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके मैं उनको ठीक कर सकूँ एंड वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ हो, वीडियो का मेन मटेरियल्स इंक्रीज़ हो और साथ ही साथ आप लोगों को बेटर क्वालिटी के साथ बेटर एक्सपीरियंस भी मिले। बट इसी के साथ साथ एक ही चीज़ दोस्तों, आप लोग लड़की के वॉइस के ऊपर कुछ भी मत बताना, क्योंकि आप लोग अगर उससे गलती बोलोगे या उसे कुछ भी बोलोगे तो मैं वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो निकलता है वही मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा वैसा ही लड़की का आवाज़ निकलेगा, फुल में लड़की बन नहीं सकता, ठीक है। तो जो निकलता है वही, बाकी उसके बाद अगर कोई गलतियाँ हो तो वो मुझे ज़रूर बताना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ये मांगा एक्सप्लेन वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी मांगा धीरे धीरे पसंद आने लगे और जो मानहुआस बनाता हूँ वो भी आप लोग शेयर करना ताकि उनको मांगा मानहुआ दोनों ही पसंद आने लगे और वो भी एक्सप्लेन देखे, वो भी हिंदी डब स्टाइल के साथ, उनको भी मज़ा आएगा एंड ये तो एक परफॉर्मेंस टाइप का ही है। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लेन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नागी, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ समझ गया। तुम आखिर क्या समझ गए? मैं ये बता रही हूँ कि हमें साथ में स्कूल जाना है। हाँ तो फिर अब क्या तुम्हारे लिए वो सब मायने नहीं रखता है? हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें अपने बारे में जो कि है सब कुछ खुलासा कर दिया है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि मुझे बुरे ख्याल फिर से आने वाले हैं? आखिर ये सभी चीजें मेरे जिंदगी में हो क्यों रहे हैं? ओह, वैसे अमानो के लिए क्या तुम परेशान नहीं हो? वैसे तुम्हें पता है नागी, तुम्हें स्कूल में देखकर मुझे काफी ज्यादा चिंता होती है। वैसे नागी, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो सभी इमोन के ऊपर भरोसा करने भी नहीं वाला है और अगर वो सभी उसके ऊपर भरोसा करने लगे तो फिर उन्हें इसे समझने में काफी ज्यादा मुश्किलें होगी। तो मैं सभी को बस ये बता दूंगी कि ये सब कुछ बस एक एक्टिंग है और कुछ भी नहीं। मेरे पीछे कोई स्टॉकर था, इसलिए मैंने ऐसा कहानी बनाया था, ठीक है? तो वैसे मेरी फर्स्ट पीरियड में जिम है तो मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? चलो बाय। एरिका नागी को इधर उसके पहले नाम से बुला रहा था। ये देखने के बाद सभी हैरान हो चुके थे और उन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, जहाँ पर नागी को भी यही लग रहा था कि उसके लिए चीजें अब थोड़ा बुरा होने वाला है। और उसके बाद ही हम नागी को देखते हैं जो कि अपने जूते निकालने लगता है और वो उसे पहन रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो खुद को ये बताकर तसल्ली दे रहा था कि वो एक इंट्रोवर्ट है जिसके चलते वो खुश है। गुड मॉर्निंग ओमियो-कुन। गुड मॉर्निंग। वैसे तुम आज स्कूल लेट आए हो? हाँ क्या सच में? और उसके बाद ही हम देखते हैं जिम में बुलाने के लिए दोनों लड़कियां आ जाती है। तो उसके बाद हीरो इधर नागी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है? आखिर मैं सेगावा की तरफ देख क्यों नहीं पा रहा? हम नीचे एक लेटर को देखते हैं जो कि वहां पर गिरा हुआ था। नागी उस लेटर को पढ़ता है और उसे सेगावा का वो लेटर देखने के बाद खुशी होता है। वो जब क्लासरूम में जा रहा था तभी सभी बातें कर रहे थे कि हीरो किसी को डेट कर रहा है। शियो नासुमा? अरे क्या सच में? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन बिना सोचे रह भी नहीं पा रहा। कल्चरल फेस्टिवल में आमानो और मेरे साथ जो हुआ वो उन दोनों के साथ भी हुआ। वैसे उन दोनों को देखकर ये लगता है कि उन दोनों का परफेक्ट मैच है। नहीं, रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? हाँ, अरे मुझे और हीरो को लेकर जो बात चल रहा है वो। ये कमीना मुस्कुरा रहा है। वैसे मुझे एक बात लगता है नागी, तुम पहली बार मुझसे बात कर रहे हो और जबकि ये बात तुमने खुद से शुरू की।
वैसे तुम्हें पता है, तुम हीरो के लिए जो फील करते हो वो मुझे पता है पहले से। और उसके बाद वो बॉल पर किक कर देता है। अब मैं क्या ही कहूँ, इसके बारे में मैं कुछ बता ही नहीं सकता। अरे नागी, माफ कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? देखकर ऐसा लग रहा है। हो, तुम उस र्यूमर की बात कर रहे हो? ऐसे तुम उस चीज को लेकर क्या सच में परेशान हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या तुम सच में ठीक हो मियोकुन? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस जैसे सोच रहा था, ये थोड़ा अजीब था। जैसे कि तुम्हारे पास एक फियोंसे है, इसलिए तुम किसी को इजीली डेट कर भी नहीं सकती। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम डेट कर ही नहीं सकती। हाँ, तूने सही कहा। वैसे आखिर ये र्यूमर फैलाया किसने? जिसने भी किया है बहुत ही कमीना है। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने इमोन में एक साथ टीम अप किया था। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस चीज को रोकने में। हाँ ठीक है। और तुमने जो इमोन में मुझसे कहा था उसका क्या? ओह, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरा मतलब समझ गए। मुझे लगता है कि हम दोनों के दिमाग में शायद कोई टेलीपैथी होगा। टेलीपैथी? अच्छा वर्ड चुना है। मैं इस चीज को अपने नोटबुक में लिख के रखूंगा। लेकिन तुमने मुझे ये कहा कि मैं किसी को डेट कैसे कर सकती हूँ? अगर शियोन-कुन मेरा फियोंसे होता है तो मैं ऐसा चीज कर सकती हूँ। उसके बाद हीरो इधर नागी को शियोन का सच्चाई बताता है कि वो आखिर कौन है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो आजुमा स्टाइल का सक्सेसर है, जो कि एक नृत्य कह सकते हैं आप, जो कि एक परफॉर्मेंस होता है। मुझे ये चीज उस वक्त ही पता चला था जबकि मैं एमोन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये अजीब रहेगा, इसलिए मैंने ये मेरे मम्मी पापा को बताया था। और उसके बाद हालत कुछ ऐसे हो गए कि शियोन-कुन मेरा फियोंसे बन गया। हाँ, ओमियो-कुन। उसने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा था। वेल, मुझे पता था कि तुम सरप्राइज महसूस करोगे और मुझे इतना भी नहीं लगा था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे फैमिलीज कैसे हैं, और मेरा भी और उसका भी। जैसा कि मैं एक रेस्टोरेंट ओनर का बेटा हूँ और मैं बिल्कुल सभी के लिए अनजान हूँ। ये एक प्राइवेट स्कूल है और मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप के माध्यम से ही चांस मिला है, जिसके चलते मुझे एडमिशन फ़ी भी नहीं देना पड़ता। हाँ हाँ, ये सच बात तो है। तो उसके बाद हीरो नागी को यही बताने लगता है कि शियोन कोई बुरा लड़का नहीं है, तो उसे एक बार तो सही उसके साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। और वो शियोन के साथ डेट पर जाएगा कि नहीं, ये बात वो नागी से पूछता है। नागी हीरो के मुंह से डेट का नाम सुनकर तो हैरान हो जाता है और वो मन ही मन यही सोचने लगता है कि शियोन अगर उसके साथ डेट पर जाएगा तो उसे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा नागी को हीरो के प्रति हुआ था। हीरो अगर शियोन के साथ डेट पर चला जाएगा तो नागी के साथ जैसा एक्सपीरियंस किया था, बिल्कुल शियोन वैसा ही एक्सपीरियंस उसके प्रति करने लग जाएगा। ये सोचने के बाद ही वो टेबल पर दम करके अपना हाथ मारता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ, क्या सच में? सच में? वैसे ये सवाल आखिर वो मुझसे पूछ ही क्यों रही है, जबकि अगर मैं सच सच कहूँ तो ये बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेगी। मैं जैसे इस चीज को बिल्कुल भी मानना ही नहीं चाहता और मैं इस चीज से नफरत भी करता हूँ। रुको, हम देखते हैं नागी जिस वक्त ये सोच रहा था उसी वक्त बेल बज जाता है, यानी स्कूल का वक्त अब खत्म हो चुका था। क्या इसका मतलब यही है कि हम अब यहाँ से निकल सकते हैं? जाने का वक्त आखिर हो ही गया। चलो चलते हैं। आखिर ये क्या चीज है एरिका? ये कौन सा अजीब प्राणी है? ये असल में पॉर्क है। नागी अभी तक घर नहीं लौटा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात का खाना आज मैं बना लेती हूँ। हाँ, आखिर तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है एरिका? हाँ, क्या कहा? नहीं, असल में कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो अजीब सब कुछ एक बार में हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और वैसे भी मैंने नागी के लिए पहले भी बहुत डिश बनाया है, तो मुझे उस चीज़ का टेस्ट याद है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ।
और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश रुक जाता है और हीरो आसमान की तरफ देखते हुए एक कविता की लाइन बोलता है और फिर नागी को आने के लिए कहता है। और उसके बाद नागी एकदम स्वैग से उसकी तरफ देखता है और कहता है, अभी तो शरद का वक्त है। हाँ, सही कहा। चलते हैं सेगावा-सान। पहले तुमने मुझे वो चीज़ क्यों कहा था? हाँ तुम्हें पता है ना मैं कैसा महसूस करता हूँ। हाँ। ये चीज़ सच में मान लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो सुनना ज़रा कि मैं असल में इस चीज़ का मैं भी उम्मीद करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स है? हाँ, मेरे मन में है। हे ओमियो-कुन, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? या कहूँ तो क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? हाँ, हाँ। तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे, है ना? या शायद सच में नहीं दे पाओगे। तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। नहीं, रुक जाओ। और उसके परिवार का क्या होगा? तुम्हें बता दूं कि उस बारे में मैंने झूठ कहा था, लेकिन ये बात बिल्कुल सच था। आखिर क्यों क्यों आखिर मैं उसे जवाब नहीं दे पाया? और पूरे रास्ते में नागी बस यही सोचते हुए घर आ रहा था, क्यों 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 आखिर मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। आखिर मैं अगर सेगावा-सान को डेट करूँगा तो आखिर होगा क्या? और फिर वो एक बार करके सभी के बारे में सोचने लगता है। आखिर डेटिंग का मतलब ही क्या होता है? टाटा। नागी खाने में बैठता है तो उसके सामने बेकार सा खाना हम देख पाते हैं। ग्योजा रैपर जो था, जो कि पैन पर बिल्कुल जल चुका है, और उसके बाद उसे खींचने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, और उसके बाद जो फ्राइड राइस है वो भी बिल्कुल जल चुका है और काला हो चुका है। और जिस वक्त हमें ये पता चले तब तक ये ग्योजा भी बिल्कुल जल चुका था। हाँ, ये खाना अच्छा है। हाँ, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? नागी, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ, जब रुक जाओ ना। हाइपोथेटिकली मैं अगर सोचूं तो अगर कभी अमानो मुझे कहेगी या कभी अगर साची मुझसे ये कहे कि वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है, तो आखिर उस वक्त मेरा जवाब क्या रहेगा? ये खाना सच में बहुत ही अच्छा है। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। खाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। हाँ, वो सब कुछ अकेले ही खत्म कर गया। मैं ये साफ कर लूँगा। और उसके बाद नागी नल खोलता है और फिर बंद कर देता है और फिर ऊपर की तरफ कमरे में जाने लगता है। हे, आखिर डिशेस के बारे में क्या? और तुमने बस नल को खोला और फिर बंद कर दिया। साची उसके बाद एरिका को यही बताती है कि जब वो कुछ सोच रहा होता है तब वो ऐसा बर्ताव करता है। नागी को हम देखते हैं जो कि बिस्तर पर जाकर लेट गया होता है और वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। तभी उसे एरिका बुलाती है और फिर यही कहता है कि हीरो के साथ क्या उसका झगड़ा हुआ है। तो कुछ देर बाद नागी उसे बस यही जवाब देता है कि हाँ, शायद कुछ वैसा ही हुआ है। और उसके बाद एरिका नागी को यही बताने लगता है कि स्कूल में उसका वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, जैसा कि हमें पहले भी पता चला है। तो अभी एरिका उसे यही बताती है कि उसे सब कुछ क्लियरली हीरो को बता देना चाहिए ताकि एक दूसरे में बात क्लियर हो जाए। और उसके बाद साची भी आकर नागी का मजाक उड़ाने लगती है और फिर यही बताने लगती है कि उन दोनों की माँ भी यही कहते थे कि नागी इंट्रोवर्ट है तो उसे इस बात के ऊपर ग्रेटफुल रहना चाहिए। और उसके बाद साची नागी को यही बताने लगता है कि जिंदगी का मतलब यही होता है। वो अब बड़ा हो रहा है तो हमेशा पढ़ाई करते रहना यही सब कुछ नहीं है। उसने आज एक लड़की के साथ झगड़ा किया है तो ये अच्छी बात है, उसे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो उसके बाद भी नागी को थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मैं आखिर कल जाकर क्या करूँगा? आखिर मैं सेगावा-सान के सामने कल क्या बात करूँगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या ये मेरा नोटबुक है? मुझे लगता है स्टडी मीटिंग के दौरान हम दोनों का नोटबुक आपस में एक्सचेंज हो गया था। उसका हैंडराइटिंग पहले की तरह बिल्कुल बेकार सा है। मुझे लगता है कि इसका रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ने वाला है। क्या बात है? तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर इतनी रात को तुम आई। वो असल में उस वक्त
हाँ। उसी वक्त मैं तुम्हें जवाब इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि तीनों और इंसानें मेरे दिमाग में थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाकी लड़कियों की बातें भी ऐसे बतानी चाहिए, या फिर रुक जाओ एक मिनट। उसके बाद मैंने ये बहुत वक्त तक सोचा कि मुझे उनमें से किसके साथ आखिर डेट करना चाहिए, और ये मेरा जवाब है। हाँ। मेरी डायरी, मैंने सोचा कि ये मुझसे खो गया है। हम बस पढ़ रहे थे और उस वक्त ही एक्सचेंज हो गया था, और कुछ भी नहीं। क्या तुमने ये पढ़ा है, या फिर तुम्हारे बारे में जो जो पार्ट्स थे, क्या तुमने उन्हें देख लिया? हाँ, जब मैंने इस डायरी को देखा उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि असल में तुमने मेरे बारे में जो जो चीज़ें लिखी है, मुझे वो सब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, मैं उसे ज़रा सा भी पढ़ नहीं पाया। वेल, मैं जैसे लिखती हूँ वैसा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा सिवाय मेरे। तो और उस वक्त ये सब चीज़ें मैंने और भी पेचीदा तरीके से लिखा था, लेकिन ये तुम भी नहीं पढ़ पाए। तो मुझे डायरी लौटाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। गुड नाइट। वो असल में सेगावा-सान, मैं तुम्हारे बारे में जितना भी जान पाया हो वो बस थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? और उसके बाद हम हीरो को देखते हैं जिसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। रुक जाओ, मुझे पता है कि मैंने बहुत लेट रिप्लाई दिया है, या फिर मुझे अभी इस वक्त ये सब कुछ बताना नहीं चाहिए था शायद। रुक जाओ म्योकुन। मुझे माफ़ कर देना, मुझे शायद चले जाना चाहिए। नहीं, असल में मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज थी। मुझे ये चीज़ पहले से पता था कि तुम मुझे अपने प्यार में ज़रूर एक दिन डाल ही दोगे। सब कुछ अचानक से हो जाता है, और इधर हीरो का आंसर नागी को पहले तो समझ में नहीं आता है, तो उसके बाद वो फिर से हिचकिचाते हुए पूछता है, तो फिर इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ सच में डेट पर जाना चाहती हो? हाँ, अगर तुम मुझे आने वाले मिड टर्म्स में हरा देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी। इस चीज़ का वादा तो हमने पहले से ही किया था, है ना? वेल, वो बिल्कुल इस चीज़ में गलत नहीं है। सेगावा-सान ने कन्फेस किया और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। हम दोनों के एरो पॉइंट्स बिल्कुल एक ही दिशा में हैं, बिल्कुल प्यार की दिशा में, लेकिन हमने ये चीज़ मिड टर्म्स के रिजल्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि हम दोनों डेट करेंगे या फिर नहीं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि चीज़ें ऐसा क्यों हो गया। ये चैलेंज मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज होने वाला है। नहीं, ज़रा रुको, क्या उसने पहले से ही मुझे उसका जवाब नहीं दे दिया था? दिखाओ मुझे, तुम मेरे भरोसे को बदल सकते हो या फिर नहीं। इसका मतलब वो वक्त अब आ चुका है। अगले हफ्ते से मुझे जोरदार पढ़ाई करनी होगी, तो इसलिए प्लीज तुम दोनों मुझे अच्छे से पढ़ने देना। मुझे पढ़ाई में अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना होगा। हाँ, तो क्या उन दोनों में लड़ाई नहीं हुआ था? शायद हम दोनों ने मिलकर चीजों को थोड़ा आगे ढकेल दिया होगा। और उसके बाद साची नागी को यही बताने लगता है कि क्या उसने बड़ी बहन एरिका को किस नहीं किया था, तो आखिर किस करने के बाद वो ऐसा चीज कैसे कर सकता है, वो हीरो को आखिर डेट के लिए कैसे पूछ सकता है। और उसके बाद नागी ये मान भी लेता है कि उसे ये करना भी नहीं था। तो साची अपने बड़े भाई नागी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे नीचे फेंककर मारने लगता है। एरिका पीछे से आकर इधर साची को शांत करवाता है और उसे बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है, हीरो के साथ ही नागी को जाना चाहिए। और एरिका ये भी बताने लगती है कि हीरो के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो अब अगर हीरो उसे खुद से बता रहा है तो उसे मेहनत करना चाहिए। और नागी भी यही कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये बताने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। हाँ, तो उसका टेस्ट है, तो वो कल से पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। मुझे उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। तंग करना एरिका दीदी? वैसे क्या आपका एग्जाम नहीं है? रुक जाओ साची, वैसे तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना? हाँ, वैसे मैं उसकी तैयारी तो कर रही हूँ। दीदी एरिका, वैसे आप क्या इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं? हाँ, हीरो अगर आकर नागी को ले चला जाए तो?
साची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले हो और नागी के ऊपर अपना भड़ास निकालना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस उसे मतलब डेटिंग किए हुए तो एक ज़माना बीत गया ना, करीब 100 साल हो गए होंगे। हाँ, तो क्या इस वक्त वो मरा हुआ था? और वैसे भी वो बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग भी है और बड़े भाई के लिए उससे बेहतर लड़की और हो भी नहीं सकती। क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर ठीक है? आखिर मैं इस चीज़ पर क्या ही कर सकती हूँ? मैं तो उसकी एक फियांसे हूँ ना, जो कि हमारे परिवार ने मिलकर ठीक किया है। आखिर में तो फैसला वो अपनी ज़िंदगी का तो खुद ही लेगा ना। और उसके बाद साची धड़ाम करके एक जोरदार पैर जमीन पर मारती है। हाँ, क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर ठीक है? हाँ, आपको पता है ना कि चीटिंग में सच में होता क्या है? आपने उन दोनों को स्कूल में अकेला छोड़ दिया और उसके बाद भाई आपके लिए खाना भी नहीं बनाता। वेल, असल में मैं इंडिपेंडेंट हूँ ना। मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ वो दोनों आपके सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, और उसके बाद बस स्कूल में नहीं, वो दोनों एक साथ कॉलेज भी जाने लगेंगे और फिर एक साथ वो दोनों जॉब पर भी जाएंगे और उसके बाद वो दोनों मिलकर श्राइन में शादी भी कर लेंगे। क्या आपको सच में इन सब चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है एरिका दीदी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं भी असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ना कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? हम देखते हैं उनके घर के बाहर आई हुई होती है। मैं तुम्हें मेरे सिवाय किसी और की बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी, समझे ना कि? तो दोस्तों फाइनली सीजन 3 का एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होता है और आप सभी मुझे कमेंट डाउन करके ये जरूर बताना आज का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, आज का एक्सप्लेन, आज का डब स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही साथ जो पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि हीरो ने उसके प्यार का इजहार किया और फिर नागी भी गया उसे बताने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इधर साची और एरिका इन दोनों का मूड का जो कॉम्प्लेक्सिटी था वो भी अच्छा लगा। और नागी जो गलतियां करता रहता है कि साची बोल रहा था कि तुम उसे डेट कैसे कर सकते हो, तो नागी भी मतलब एकदम रॉ बंदा है, एकदम जेंटलमैन है कि हाँ यार मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसे साची जो पीटता है वो वाला सीन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। और साथ ही साथ आपने ज़रूर लास्ट में देखा होगा कि आईचैन आया है, तो यार एपिसोड 2 में शायद हम लोगों को थोड़ा और भी मज़ा आएगा, क्योंकि एपिसोड 2 आप लोगों के लिए और भी मज़ेदार होगा क्योंकि वहाँ पर आईचैन भी आ जाएगा। यानी 3 लड़कियाँ थी और 4 लड़कियाँ। बस अब देखना है कि डेट के बाद नागी का हालत क्या होता है, एग्जाम पे वो कर क्या पाएगा इन 4 लड़कियों को लेकर। एनीवे बट जो होता है वो तो आप लोगों को एपिसोड 2 में पता चल ही जाएगा। साथ ही साथ आप अपने क्यूरियोसिटी को भी कमेंट डाउन करना एंड दोस्तों के साथ यार वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी मांगा पसंद आए। और इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय एंड सायोनारा दोस्तों। एक्सप्लेन देखते रहो और मजे करते रहो।